गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, ऋषि सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। देवास पटाखा फैक्ट्री में दर्दनाक धमाका। देवास स्थित पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 3 मजदूरों की मौत, कई गंभीर। गुरुवार दोपहर देवास के अभी रोड स्थित ग्राम टोंकला में संचालित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायलों को तत्काल 108 एम्बुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर घायलों को इंदौर सहित अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही संभाग आयुक्त आशीष सिंह, आईजी राकेश गुप्ता, कलेक्टर ऋतुराज सिंह और एसपी पुनीत गहलोत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासनिक अधिकारी ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। जिला अस्पताल के आईएमओ डॉक्टर अजय पटेल के अनुसार 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई घायलों का उपचार जारी है। कुछ घायलों को अमलतास अस्पताल और इंदौर के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि शासन द्वारा घायलों का निःशुल्क उपचार कराया जा रहा है और सहायता राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी हादसे पर दुख जताया। हादसे के बाद फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री में लंबे समय से लापरवाही बरती जा रही है। नाबालिग बच्चों से काम कराए जाने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री संचालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। आप यहाँ पर आए थे, पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है, क्या सूचना मिली थी आपको? क्या कुछ आपने देखा है? अभी ये सैकड़ों फोन आए कि टोंक कला के इस पटाखा फैक्ट्री में भयानक बम विस्फोट हुआ है जी। जितनी भी बारूद था, जितना गोला बारूद जो अनकम्प्लीट थे, सारे फट गए और यहाँ कम से कम 50 से 60 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट मुझे गांव वालों ने दी। मैं उनके बात पे विश्वास इसलिए करता हूं कि दिन रात का काम है, ये लोग यहीं रहते हैं और ये जो बता रहे हैं निश्चित रूप से वो विश्वसनीय माना जाता है। और जो प्रशासन अपनी रिपोर्ट देता है, मुझे जो खबर लगी कि दो लोग ही मरे। फैक्ट्री को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि किनकी फैक्ट्री, और अभी निर्माण ही हो रहा था, और मतलब फैक्ट्री को लेकर सवाल उठे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, फैक्ट्री किसी की भी हो, कितने बड़े भी 30 मारखा की हो, बात ये है कि क्या वो फैक्ट्री जो कसौटियाँ थी, जो मापदंड थे, उनके अनुरूप बन रही थी, उनके अनुरूप काम हो रहा था, क्या विधिवत इसकी परमिशन दी गई? नहीं चलने दो उसको। और यदि परमिशन दी गई तो क्या इसकी चेकिंग विभाग के लोगों के द्वारा समय समय पे की गई? लोग मांग रहे हैं कि यहाँ का हाजिरी रजिस्टर कहाँ है? हाजिरी रजिस्टर कोई देने को तैयार नहीं। हाजिरी रजिस्टर यहाँ के लोगों ने, फैक्ट्री के मालिकों के कर्मचारियों ने गायब कर दिया। सज्जन अब्बास जी, न्यूज़ 24 का अहम सवाल है कि फैक्ट्री बनी नहीं थी, उसके पहले ही यहाँ पर बारूद के ढेर पे बम फटाके बन रहे थे, महिला पुरुष बच्चे बना रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, वही बात है, मैंने अभी अपने शब्दों में कहा, क्या वो मापदंडों पे बनी थी, उन कसौटियों पे बनी थी जो शासन और प्रशासन की गाइडलाइन है, ये नहीं था। लेकिन यहाँ प्रशासनिक अधिकारी तमाम खड़े, मैं आरोप लगाता हूँ, इनकी मिली भगत के बिना क्या इस तरह की अधकचरी अपरिपक्व फैक्ट्री चलना ठीक है? क्या संभव है? क्या हरदा में भी इसी तरह की फैक्ट्री में 50 लोग मरे थे। 2 से 3 बार यहाँ आग लग चुकी है। 2 महीने पहले भी आग लगी थी। मैं वही कह रहा हूँ, क्या चूंकि अधिकारी जो इस विभाग से संबंधित है, सबका महीना बंधा रहता है, कोई सही रिपोर्ट देता नहीं है कि रिपोर्ट दे वही आग लगी घटना की जानकारी। भैया अभी आप जानकारी क्यों नहीं दे रहे प्रशासन? यही बात है ना। देखिए, इस तरह की फैक्ट्रियां अधिकतर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की होती हैं।
जो प्रशासन की मिली भगत से चलती हैं। भैया अभी आपकी क्या अंधेर होता है। भैया अभी आपकी क्या यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा हुई है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? नहीं, मैं आया हूँ अभी तो जी मैं देख रहा हूँ, मेरे अपने लोगों से मिलके सही जानकारी तो ले लूँ। ठीक है भैया। मुझे जो जानकारी मिली, प्रशासन कलेक्टर 2 मौत बता रहे हैं। अब जी। इससे बड़ा अन्याय तो मैं नहीं समझता। किसी की सर उड़ के सड़क पे जा रहा है, किसी के हाथ पैर नदी में गिर रहा है। इतने लोगों की कैजुअलिटी, यदि 2 कलेक्टर यदि 2 मौत बताते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि मानवीय संवेदनाओं का ये मखौल उड़ाने के बराबर है। ठीक है भैया। देखिए, अभी वर्तमान में एडीजी सर के साथ में मेरे द्वारा जहां पर हादसा हुआ था उसका स्थल निरीक्षण किया गया, और जो अभी हमारी प्राथमिकता है कि वहां से पूरा जितने भी घायल हैं सब लोग वहां से निकाल के जल्दी से जल्दी अस्पताल में पहुंचा दिए जाएं। तो देखिए, जैसा मैं बता रहा हूं कि अभी हमारी जो प्राथमिकता है कि जितने भी घायल थे उनको मौके से निकाल कर अस्पताल में पहुंचाने की थी। तो हम लोगों ने मौके पे पहुंचकर सबसे पहले एम्बुलेंसेस में सभी जितने भी मरीज़ थे उनको इंजर्ड थे उनको सबको अस्पताल में पहुंचाने की कार्रवाई की है। वर्तमान में जिला अस्पताल देवास के साथ साथ अमलतास, चोईथराम और एमवाई में मरीज जो हैं वो भर्ती हैं, उनका इलाज सकुशल चल रहा है। अभी हमारे और एडीजी साहब के द्वारा अमलतास का निरीक्षण किया गया है, बीएच का निरीक्षण किया गया है, हालचाल जाना गया है, डॉक्टरों से बातचीत की गई है। अब हम लोग इंदौर के जो दोनों अस्पताल हैं उनकी विजिट करने जा रहे हैं। उसके बाद ही फिर आप लोगों को इस बारे में विस्तार से बता पाएंगे। उसके बाद विस्तार से बता पाएंगे।